स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के सारे अध्यायों के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इन सारे अगर फॉर्मूलेस को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 20 से 25 नंबर आने की पूर्ण संभावना है। और इन फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन भी हल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन हल ना भी हो उस स्थिति में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके यहाँ से बहुत सारे निकल जाएंगे। अध्याय 1 से एक फार्मूला बनता है आपका LCM AB इंटू HCF AB बराबर होता है A इंटू B। दूसरा फार्मूला हो सकता है यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अध्याय 1 से 2 ही फार्मूले हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है। अध्याय 2 बहुपद, यहाँ से द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको समझ लेना है। उसके साथ में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके अलावा यहाँ पर जैसे द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर सिर्फ फार्मूले के बारे में बताया गया है, इसलिए फार्मूले पर आप ध्यान देंगे। अध्याय 3 है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ तीन स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यहाँ तीन कंडीशन बन सकती है ऑप्शन में। एक तो अद्वितीय हल के रूप में पूछा जा सकता है, या संगत हल के रूप में, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी। सेकंड स्थिति होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस स्थिति में ऑप्शन आपका कोई हल नहीं, असंगत हल और रेखाएं समांतर। तीसरी स्थिति a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, आश्रित संगत और संपाती रेखा। इस प्रकार से यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित ही वार्षिक परीक्षा में बनता है और आपने पुराने प्रश्न पत्रों में देखा भी होगा। इसके बाद में आ जाता है आपका अध्याय 4 द्विघात समीकरण। यहाँ द्विघात समीकरण का मानक रूप x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। द्विघाती सूत्र जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4ac/2a। इसके बाद में विभक्तिकर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। अब विभक्तिकर के साथ में यहाँ इनकी भी प्रकृति भी पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ कंडीशन तीनों पता होना चाहिए। d का मान जब धनात्मक यानी 0 से बड़ा होगा तो प्रकृति वास्तविक और असमान होती है। अगर d का मान 0 हो तो वास्तविक और समान होती है, और d का मान छोटा है 0 से यानी ऋणात्मक होता है तब अवास्तविक और असमान होती है। इसके बाद में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। यहाँ पर इसका मानक रूप a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डैश ये मानक रूप है। उसके बाद में AP का nवां पद an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। AP के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस फिर कोष्टक में n-1 इंटू डी। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल n कोष्टक में n+1/2। और सार्वंतर के लिए भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सार्वंतर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना। इसके बाद में आ जाता है आपका अध्याय 6 त्रिभुज में यहाँ फार्मूला पर बात करें तो यहाँ त्रिभुज की समरूपता की दो कंडीशन होती है, या संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। और कसौटियाँ की बात करें तो यहाँ कसौटियाँ 4 प्रकार से होती हैं। AA समरूपता, AA समरूपता, SSS समरूपता, SAS समरूपता। इसके बाद में आ जाता है आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहला क्वेश्चन तो x अक्ष से दूरी जिसको y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, y अक्ष से दूरी जिसको x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। यहाँ याद रखना है, इधर अगर x अक्ष के बारे में पूछा है तो आपका y निर्देशांक आंसर होगा, और y के बारे में पूछा है तो x होगा। फिर बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र वर्गमूल में x का वर्ग धन y का वर्ग। फिर अगर बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 की दूरी पूछ ले तो Q बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ ले तो पहली कोष्टक से पहला बिंदु और दूसरी कोष्टक से पहला बिंदु जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो ये हमारा पहला निर्देशांक निकल जाएगा। उसी प्रकार से पहली कोष्टक से दूसरा बिंदु और दूसरी कोष्टक से दूसरा बिंदु जोड़ लेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ दूसरा निर्देशांक निकल जाएगा। इसी प्रकार से अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमें 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और 2 आपके
क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट थीटा की त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद कर लेना है, और 0 से लेकर 90 अंश के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये याद रखने के लिए आपको यहाँ लाल बटे कक्का का कोई डब्बे में मैंने लिख दिया है, इसको भी इसके आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में आता है त्रिकोणमिति सर्वसमय ये पूछी जा सकती है, ये कई बार पूछा गया सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कभी कभी सेकंड और थर्ड भी पूछ लेता है। इसके बाद में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ से 1 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव में परिभाषाएं पूछता है, जैसे दृष्टि रेखा की परिभाषा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। और ऑब्जेक्टिव में आप यह ध्यान देंगे, अगर छाया यानी लंबाई और ऊंचाई दोनों समान हो उस स्थिति में कोण पूछ ले तो 45 अंश। और कभी भी क्वेश्चन में आपको करनी 3 गुना ऐसा दिखता है तो थीटा का मान हमेशा 30 अंश होता है, ये याद रखेंगे आप। यहाँ से आपका ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका अध्याय 10 व्रत। व्रत में स्पर्श रेखा से क्वेश्चन बनना निश्चित ही है। जैसे पूछ ले कि व्रत की परिधि के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो 1 होती है। व्रत के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2, और दोनों समान होती है। व्रत के एक व्रत पर स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, अनंत। और व्रत के अंदर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, तो 0। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अध्याय 11 है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, व्रत की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। इसके बाद में आता है अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ से 2-3 नंबर के फॉर्मूले पूछता है, जैसे घन का आयतन, ए का क्यूब, घनाभ का आयतन LPH, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ से एक भी जो क्वेश्चन है फॉर्मूले वाला इससे बाहर नहीं हो सकता, इसे अच्छे से याद कर लेंगे आप। इसके बाद में आता है आपका अध्याय 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने की 3 विधि है। जैसे प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र है x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI अपन सिग्मा FI। कल्पित माध्यम विधि से x बार बराबर a धन सिग्मा FI इंटू DI अपन सिग्मा FI। और पगविचलन विधि से सिग्मा x बार बराबर a प्लस कोष्टक में सिग्मा FI UI अपन सिग्मा FI इंटू H। इसी प्रकार से बहुलक निकालने के लिए है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और माध्यक निकालने के लिए सूत्र है L प्लस कोष्टक में N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे कई बार पूछा गया सवाल है, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। इसी प्रकार से प्रायिकता अध्याय 14 है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए देखा जाए तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है और PE धन PE के परिमाण बराबर 1। इतने जो फॉर्मूले हैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक, इन सारे फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके 20 से 25 नंबर, जो 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 20 से 25 नंबर इन्हीं फार्मूले पर होते हैं। और ये फार्मूले अगर आप याद करते हैं तो इन फार्मूले के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, आपके जो आंकिक प्रश्न है उनमें भी आपको बहुत आसानी जाएगी। इसी प्रकार मोस्ट टाइम प्रश्नों के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर को फॉलो करें।